ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। हम पंचदशी ग्रंथ का अध्ययन करने का आरंभ कर रहे हैं, लेकिन वेदांत शास्त्र में पंचदशी का क्या स्थान है वो पहले हमें समझना पड़ेगा। जैसे कोई भी कॉलेज हो या कोई भी स्कूल है, शाला है, उसमें उनका अपना एक पाठ्यक्रम होता है। उसी प्रकार से ये ब्रह्म विद्या जो है, ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए आदि शंकराचार्य जी ने एक पाठ्यक्रम बनाया जिसको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। प्रस्थान त्रयी माने के 3 प्रकार। प्रस्थान का अर्थ होता है प्रारंभ करना, लेकिन यहाँ प्रस्थान त्रयी माने कि एक पाठ्यक्रम है। 3 है, उपनिषद है,
भगवद गीता है और ब्रह्म सूत्र है। उपनिषद हमने देखा कि वेद के अंत भाग में आते हैं, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। उपनिषद के आधार पर ही जो है उनको भगवत गीता कहते हैं। सर्व उपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदन। अगर सर्व उपनिषद जो है वो गाय है तो उनको दोहन करने वाला कौन है? गोपाल नंदन। लेकिन वो दूध कब देती है? उनका वत्स होना चाहिए, बछड़ा होना चाहिए। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। पार्थ वत्स है और वो वत्स गैया का दूध पीता है। जो शेष रहता है वो सुधी ही भोक्ता, और जो सुधी ही, जिसकी बुद्धि सुष्टु दी ही बुद्धि ही यस्य, जो धर्मनिष्ठ है, जो शास्त्र अध्ययन करने वाले हैं, जो साधु महात्मा लोग हैं, वो भी ये दूध का पान करते हैं। और वो दूध क्या है? दुग्धम गीतामृतम महत। तो गीतामृत रूपी जो दूध है वो उपनिषद रूपी गाय का दोहन है, और दोहन करने वाला साक्षात श्री कृष्ण है। तो उपनिषद है, भगवद गीता है, और मुनि वेद व्यास जी ने जो शास्त्र में जहां जहां पर हमें विरोधाभास दिखता है, आप समझो, है नहीं, हमारी बुद्धि की मर्यादा के कारण, हमारे ज्ञान की मर्यादा के कारण हमें वो दिखता है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में पंच महाभूत की चर्चा है और छांदोग्य उपनिषद में 3 पंच महाभूत की चर्चा है। तो जहां जहां ये से विरोधाभास है, या तो एक मंत्र का अनेक अर्थ दिखता है, तो उनमें से कौन सा अर्थ ठीक है वो हमें समझना पड़ेगा। और इसलिए मुनि वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की है। तो ये 3 है, उपनिषद है, भगवद गीता है और ब्रह्म सूत्र है। इनको 3 है, प्रस्थान त्रयी। अब वो पाठ्यक्रम में हमारे ग्रंथ जो है, हमारे जो शास्त्र जो है, वो सारे शास्त्र संस्कृत भाषा में है, और इसलिए प्रस्थान त्रयी में साथ साथ ये संस्कृत का भी अध्ययन है। लेकिन वो जो संस्कृत है, जो पाणिनि मुनि ने एक स्ट्रक्चर बनाया है, पाणिनि ग्रामर कहते हैं, जो पाणिनि व्याकरण जो है, वो पाणिनीय व्याकरण जो है उनका भी अध्ययन साथ में होता है। साथ में भक्ति है, पूजा पाठ है, सब है। लेकिन ये प्रस्थानत्रयी पाठ्यक्रम है। जब शंकराचार्य जी 8 वर्ष के थे, माता के पास माता की सहमति के साथ संन्यास ग्रहण करके वो अपने गुरु के लिए निकल पड़े। केरला से, केरला में भी कालड़ी है जन्मस्थान, जो शंकराचार्य का जन्म स्थान है वो कालड़ी है, केरला में, कोची के पास है। और वो गंगा किनारे ओमकारेश्वर आए, वहां गोविंदाचार्य जी का दर्शन हुआ। 8 साल से 16 साल तक गुरु के पास अध्ययन भी किया, और गुरु के आदेश से ये जो उपनिषद है और भगवद गीता है उन पर भाष्य लिखा। सामान्यतः जो हम कोई ग्रंथ पर या कोई श्लोक पर जो अर्थ लिखते हैं उसको टीका कहते हैं या विवरण कहते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी ने जो लिखा है उनको भाष्य कहते हैं। भाष्य माने कि
आप अर्थ तो देते ही हैं। जैसे भगवत गीता में है तो एक श्लोक के शब्द का अर्थ देना है, हर एक शब्द का अर्थ देना है, लेकिन वो अर्थ अगर अन्य प्रकार का अर्थ भी संभव है तो ये अर्थ क्यों ठीक है, योग्य है, उनके लिए तर्क देना पड़ता है। शंकराचार्य जी उसको कहते हैं श्रुति स्मृति न्याय युक्त। मानी जो अर्थ मैं बता रहा हूं वही अर्थ श्रुति में है। श्रुति वेद में उपनिषद में यही अर्थ दिया है। स्मृति मानी याज्ञवल्क्य स्मृति है, भगवत गीता है, ये सब स्मृति ग्रंथ है। आपस्तंभ स्मृति, मनुस्मृति, पुराण, विष्णु पुराण, ये सब पुराण जो है स्मृति ग्रंथ है। और युक्त, युक्ति, युक्ति माने तर्क, तर्क संगत होना चाहिए। तो शंकराचार्य जी श्रुति सम्मति दर्शाते हैं, उसके साथ साथ स्मृति का भी स्मृति की भी सम्मति है कि नहीं वो दर्शाते हैं। श्रुति स्मृति युक्ति ही। तो जो टीका लिखते हैं शंकराचार्य जी ने जो लिखा है वो अर्थ तो देते ही हैं, साथ साथ में अपने अर्थ का जो अर्थ जो है उनको डिफेंडिंग अंग्रेजी में कहते हैं, माने कि वो सही है, वो पुरवार अपने आप करते हैं। उसका भी नहीं, लेकिन ज्यादा उनसे भी ज्यादा ये है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, वो श्लोक है गीता में। शंकराचार्य जी ने कहा सर्व कर्मान परित्यज्य, तो धर्म का अर्थ कर्म किया। वो क्यों किया? बहुत लंबा शंकराचार्य जी ने भाष्य उनके ऊपर लिखा है। तो जहां आवश्यकता पड़ी तो विस्तृत भाष्य भी वो लिखते हैं। और इसीलिए भाष्य माने सिर्फ टीका नहीं है, उसके साथ साथ वो अर्थ का भी, वो अर्थ सही है वो पुरवार भी करना पड़ता है, इसलिए उसको भाष्य कहते हैं। तो शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषद पर भाष्य लिखे हैं। ईशकेन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य, ये दो ईशकेन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐतिरीय तैत्तिरीय छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद, ये 10 उपनिषद पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। उसके साथ साथ कैवल्य उपनिषद है और श्वेतर उपनिषद है, उनको भी शांकर भाष्य कहते हैं, लेकिन वो आदि शंकराचार्य जी का नहीं है। उनके बाद जो शंकराचार्य हुए वो एक कोई शंकराचार्य जी ने वो भाष्य लिखा है। तो 12 उपनिषद है। भगवत गीता पर भी भाष्य लिखा है और ब्रह्म सूत्र पर भी भाष्य लिखा है। ऐसी कथा है कि जब ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिख रहे थे तो बद्रीनारायण हम जब जाते हैं तो बद्रीनारायण के रास्ते में ज्योतिर्मठ आता है। शंकराचार्य जो 4 मठ के उत्तर में जो है वो उत्तर आमनाय जो है वो ज्योतिर्मठ है, पश्चिम में द्वारका मठ है, पूरी मठ है और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है। तो वहां गुफा में बैठ के शंकराचार्य जी ये ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख रहे थे। लेकिन वो भाष्य ठीक है कि नहीं, उनकी कसौटी करने के लिए वेद व्यास जी वृद्ध ब्राह्मण बन के वहां गए और पूछा आप क्या कर रहे हैं? बोला कि ये भाष्य में लिख रहा। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा मुझे सुनाओ। अब जब सुनाया तो कहा कि ये आपने ऐसा क्यों लिखा है? तो उनके साथ चर्चा हुई, संवाद हुआ और शंकराचार्य जी ने बहुत नम्रता पूर्वक जो भी वो प्रश्न पूछे थे सबका उत्तर दिया, तर्क सहित उत्तर दिया। वेद व्यास जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए और कहा कि मेरा आशीर्वाद है, ये ब्रह्म सूत्र पर आप ठीक तरह भाष्य लिख रहे हैं। तो ये 3 है प्रस्थान त्रय, माने कि उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र का भाष्य है।
लेकिन शंकराचार्य जी ने देखा कि ये उपनिषद और भगवत गीता में जो है उनको समझने के लिए आवश्यक है, तो उन्होंने प्रकरण ग्रंथ लिखे। तो आदि शंकराचार्य जी ने जो ग्रथन किए हैं उनको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। जैसे तत्वबोध है, आत्मबोध है, अपरोक्षानुभूति है, विवेक चूड़ामणि है, दृग्दृश्य, अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं। ये सब ग्रंथ का ग्रथन किया। क्यों? क्योंकि पूरे वेदांत का जो है अर्थ हमें एक ग्रंथ में मिल जाए। जैसे तत्वबोध है, वेदांत का आरंभ करना है, तत्वबोध आवश्यक है, क्योंकि वेदांत में जो जो शब्दावली है, सब शब्दावली का अर्थ जो है व्याख्या, वो सब व्याख्या तत्वबोध में है। तो ये उनको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। और बहुत सारे वेदांत के आधारित स्तोत्र की रचना भी है। मनीषा पंचकम जो है, निर्वाण षटक है, ब्रह्मानंद ब्रह्म ज्ञानवल्ली, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं और बहुत सारे स्तोत्र भी हैं। ये सब ग्रंथ भी हैं, उनको प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज ऐसी है जो तर्क से समझनी पड़ती है, और इसलिए ये प्रकरण ग्रंथ के सिवा बहुत सारे अन्य अद्वैत में ग्रंथ है। जैसे सिद्धि ग्रंथ कहते हैं। हमारे एक आचार्य हो गए मधुसूदनाचार्य जी ने लिखा है अद्वैत सिद्धि। शंकराचार्य जी के शिष्य सुरेश्वराचार्य जी हैं। सुरेश्वराचार्य जी ने जो लिखा है उनको नैष्कर्म्य सिद्धि कहते हैं। उसी प्रकार से इष्ट सिद्धि है, स्वराज्य सिद्धि है, ये अनेक प्रकार की सिद्धि, 5 प्रकार के सिद्धि ग्रंथ है। और श्रृंगेरी शंकराचार्य की परंपरा में भारती तीर्थ जी और विद्यारण्य मुनि हो गए। हम विद्यारण्य मुनि का जो जीवन दर्शन है वो हम देखेंगे कल। तो विद्यारण्य मुनि ने ये पंचदशी ग्रंथ का ग्रथन किया है। उनको पंचदशी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें 15 प्रकरण है। तो वो 15 प्रकरण है, इसलिए क्या था पंच, देखो पंचदश, 5 और 10 माने 15। पंच अधिकानाम दशानाम प्रकरणानाम समाहारः पंचदश। 15 प्रकरण का जो समूह जो है उनको पंचदशी कहते हैं। या तो फिर पंचदश प्रकरणानि यस्मिन् ग्रंथे सन्ति इति स्त्रीलिंग प्रत्ययन पंचदशी। बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि है। जिस ग्रंथ में 15 प्रकरण है, पंचदशानि प्रकरणानि यस्मिन् ग्रंथे, जिस ग्रंथ में 15 प्रकरण है और उसको स्त्रीलिंग लगा दिया पंचदशी। तो ये पंचदशी ग्रंथ का जो ग्रथन किया है, वो ग्रंथ में एक एक वेदांत का विषय लेके बहुत सूक्ष्मतः, बहुत विस्तार पूर्वक ये मीमांसा, एनालिसिस कहते हैं उसको, विश्लेषण किया है। जैसे प्रथम प्रकरण जो है तत्व विवेक, ये तत्व का विवेक कैसे करना है, तत्व क्या है और उनका विवेक क्या है। भूत विवेक, द्वैत विवेक। तो पंचदशी प्रकरण में जैसे भगवत गीता आप देखेंगे, भगवत गीता के 18 श्लोक अध्याय है, लेकिन वो अध्याय को 3 भाग में हम विभाजित करते हैं। 1 से 6 अध्याय जो है वो मुख्यतः आत्म तत्व की चर्चा करते हैं।
7वें अध्याय में भगवान स्वयं प्रकट करते हैं, स्वयं कहते हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा नहीं है, भगवान स्वयं कहते हैं, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ये आत्म तत्व क्या है वे अर्जुन मैंने बताया 6 अध्याय। अब मैं कौन हूं? ईश्वर। आत्मा जो जीव है वो आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है। आप मुझे समग्र पूर्णतः संशय बिना आप मुझे जानेंगे, उस प्रकार से मैं आपको उपदेश करूंगा। आप श्रुणो, श्रुणो मानी आप सुनो। तो ईश्वर तत्व की जो चर्चा है, आत्म तत्व की जो चर्चा है वो 1 से 6 अध्याय में है। 7 से 12 अध्याय में ईश्वर तत्व की चर्चा है। लेकिन जीव और ईश्वर दो अलग है नहीं। 13 अध्याय में 18 अध्याय में भगवान ने ये ऐक्य की चर्चा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सर्व क्षेत्र सर्व देह में जो क्षेत्रज्ञ है वो अर्जुन मैं हूं, माने कि तू और मैं अलग नहीं है, जीव और ईश्वर एक ही है। तो जीव तत्व जो है आत्म तत्व है, ईश्वर तत्व है, और जीव और ईश्वर का ऐक्य जो है। उसी प्रकार से ये पंचदशी जो है वो पंचदशी के भी 3 विभाग है। प्रथम पांच जो प्रकरण जो है वो प्रकरण को विवेक प्रकरण कहते हैं। 6ठे प्रकरण से 10 प्रकरण तक जो है उनको दीप प्रकरण कहते हैं, और 11 से 15 जो है वो आनंद प्रकरण है। बहुत सुंदर है। आप देखो, जैसे गीता में जीव ईश्वर और जीव ईश्वर का ऐक्य ऐसे है, यहां भी बहुत सुंदर है। विवेक प्रकरण जो है वो सत्स्वरूप, आत्मा सत्स्वरूप है, वो प्रकट करते हैं, अस्तित्व। अब देखो, सत तत्व जो है। दीप प्रकरण में चैतन्य जो है, चित स्वरूप जो परमात्मा है, चित स्वरूप जो आत्मा है, उनका स्वरूप प्रकट किया है। आनंद प्रकरण में आनंद जो परमात्मा का स्वरूप है वो प्रकट हुआ है। सत्स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप। और इसलिए ये 3 विभाग बना दिया है। विवेक प्रकरण, दीप प्रकरण। दीप माने प्रकाश, ज्ञान, चैतन्य। जैसे दीप स्व प्रकाश है, अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार ये आत्म तत्व जो है, जो सत्स्वरूप आत्मा है, वो चैतन्य स्वरूप है, स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य है। वो प्रकट करने के लिए ये 5 प्रकरण है। और अंत में जो आत्मा का स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। तो इस प्रकार से 5 प्रकरण के 3 विभाग है, उसको पंचदशी कहते हैं। पंचदशी के लिए एक बहुत सुंदर कथा है। आंध्र प्रदेश में 150-200 साल पहले एक बहुत बड़े विद्वान महात्मा हो गए, रामाराय कवि। वो रामाराय कवि जो थे, देखो किसी की टीका नहीं करना है, हमको वास्तविकता देखना है। वो जब युवान थे तो वो रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैत जो है वो संप्रदाय में जुड़ गए थे, और वो संप्रदाय में जो भी ग्रंथ है वो सबका अध्ययन किया था। बहुत ही बुद्धिशाली, अत्यंत तेजस्वी। अब जब विशिष्ट अद्वैत का अध्ययन किया, वो परंपरा में रह के पूरे ग्रंथ का अध्ययन किया। लेकिन उन्होंने देखा कि कहीं जगह पर रामानुजाचार्य जी ने शंकराचार्य जी के जो भाष्य है उनके ऊपर टीका लिखी है और उनका विरोध किया है।
बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां रामानुजाचार्य जी ने शंकराचार्य जी के जो भाष्य है और अर्थघटन जिसको हम कहते हैं उनका उन्होंने विरोध किया है और वो गलत है, वो ठीक नहीं है, ऐसा पुरवार किया। तो ये जो रामाराय कवि थे उनके मन में ये प्रश्न आया कि ये जो रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं कि भाष्य में ऐसा 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 जो है वो ठीक नहीं, अयोग्य अर्थ है। तो उनके मन में ऐसा विचार आया, ये शंकराचार्य के भाष्य क्या है, ये अद्वैत तत्व की जो चर्चा है, क्योंकि वहां विशिष्ट अद्वैत चर्चा है, वो जब आएगा ये पंचदशी में, तब सब हम विस्तार से देखेंगे विशिष्ट अद्वैत क्या है, अद्वैत क्या है। शंकराचार्य जी जो है, देखो ये शंकराचार्य जी का अद्वैत नहीं है, शास्त्र अद्वैत की चर्चा कर, नेह नानास्ति किंचन, अनेकता है ही नहीं, एकम एव अद्वितीयम। छांदोग्य उपनिषद में क्या कहते हैं, एकम एव अद्वितीयम, ये सत परमात्मा जो है एक अद्वितीय है। एक अद्वैत जो है वो शंकराचार्य जी का नहीं, वो शास्त्र का है, लेकिन लोग उसको शांकर अद्वैत कहते हैं, शांकर वेदांत कहते हैं। ठीक है, वो जिसको जो बोलना है बोलते हैं। तो शंकराचार्य जी के बाद ये जो आचार्य है वो भक्ति संप्रदाय के आचार्य है। रामानुजाचार्य जो है वो रामानुजाचार्य जी ने विशिष्ट अद्वैत की रचना की। वल्लभाचार्य जी जो है वो जो श्रीनाथ जी बाबा कहते हैं, उन्होंने शुद्धाद्वैत की रचना की। माधवाचार्य हो गए, निम्बकाचार्य हो गए, वो कहते जड़ा जड़, चित अचित, बोलते भगवान दोनों है, जड़ भी है और चेतन है। वो उनकी कुछ हो गया, अपने आप ही ये बंद हो गया था। अब हम वापस शुरू करें। तो निम्बकाचार्य जी है वो कहते हैं चित जड़ वाद, माने क्या है, चित भी है और जड़ भी है, द्वैत भी है, अद्वैत भी है। तो ये चार आचार्य हो गए, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य जी, निम्बकाचार्य जी, माधवाचार्य। वो चार भक्ति संप्रदाय कहते हैं, वो शंकराचार्य जी के बाद हुए। तो ये जो रामाराय कवि थे, वो रामाराय कवि ने विशिष्ट अद्वैत के आधार पर पूरा शास्त्र का अध्ययन किया था। अब उनके मन में ये एक जिज्ञासा हुई कि शंकराचार्य जी भाष्य में क्या कह रहे हैं। तो किसी ने रामाराय कवि को बताया कि ये पूरा भाष्य पढ़ने में तो समय लगेगा, अगर आपको वो समझना है कि अद्वैत क्या है, शंकराचार्य जी जो अद्वैत की चर्चा करते हैं, अगर वो आपको समझना है तो आप ऐसा करो, विद्यारण्य मुनि का ये जो पंचदशी ग्रंथ है वो ग्रंथ का आप अध्ययन करो। और इसलिए रामानुजाचार्य जी ने ये पंचदशी ग्रंथ जो है वो पंचदशी ग्रंथ का अध्ययन का आरंभ किया। अब जैसे जैसे वो अध्ययन कर रहे थे, एक एक प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे, तो उनके मन में आया कि ये जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो जो विशिष्ट अद्वैत की जो बात कर रहे थे वो ठीक नहीं है, वो शास्त्रोक्त नहीं है। जो शास्त्रोक्त है वो तो ये पंचदशी में जो दर्शा रहे हैं, जो शंकराचार्य जी जो अद्वैत की चर्चा कर रहे हैं वो ठीक है, वो योग्य है। अब जब उनके मन में यह आया, तो जब पूरा किया पंचदशी का अध्ययन, तब मन में स्पष्टता हो गई कि अद्वैत ही ठीक है। तो उनके मन में एक क्रोध हुआ, क्रोध आया। क्यों? क्योंकि आज तक मैं ये गलत पढ़ रहा था, ये गलत समझ रहा था, जो योग्य जो है, जो ठीक है, जो शास्त्रोक्त है वो तो अद्वैत है। तो उनके मन में बहुत क्रोध आया, मन ही मन में वो एक प्रकार की हताशा का अनुभव कर रहे थे। उस
सोच रहे थे कि ये क्या हुआ, इतने सारे वर्षों मैंने बिगाड़ दिया, ऐसे ही मेरा जीवन गया। तो अपने मन में जो देखो, जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जहां क्रोध होता है, हताशा होती है, निराशा होती है, लेकिन उसी को हमें एक संजोग बना देना चाहिए। मन में जो विरोध है उनको एक संजोग बना के हम अगर चलेंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम बैठ गए तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, उनके मन में जो ये आया, तो ये पंचदशी ग्रंथ का आरंभ करने के बाद मन में आया, चलो मैं अभी भगवत गीता का जो भाष्य है उनका अध्ययन मैं करूं। तो कोई, मुझे पता नहीं किसके पास पढ़ा है, लेकिन किसी कोई भी पंडित या महात्मा के पास ये भाष्य पढ़ा होगा। अब भाष्य पढ़ने के बाद मन में आया कि इसके ऊपर मैं टीका लिखूं। देखो शंकराचार्य जी जो भाष्य है वो भाष्य पर भी टीका है, आनंद गिरी महाराज की टीका है, ये रामानुजाचार्य जी की टीका है, श्रीधरी टीका है। तो अद्वैत के आधारित जो भगवत गीता पर टीका है वो 8 प्रकार की टीका है, भाष्य के साथ 8 होती है। 2 महात्मा हो गए, शंकरानंद महाराज और मधुसूदनाचार्य जी, दोनों ने स्वतंत्रतः ये भाष्य टीका लिखी है। लेकिन वो भी कहते हैं जो शंकराचार्य जी के भाष्य है उनके आधार पर ही हम लिख रहे हैं। तो गीता के जो भाष्य रामाराय कवि ने जो लिखा, तो हम उनमें देख रहे हैं, वो अगर आप वो टीका देखेंगे तो आप उन समझ जाएंगे कि जहां जहां रामानुजाचार्य जी ने शंकराचार्य जी को गलत बताया है, तो वो श्लोक जो शंकराचार्य जी का भाष्य वो समझाते हैं। वो समझाने के बाद वो लिखते हैं अत्र रामानुजः, माने कि ये श्लोक पर रामानुजाचार्य जी ने क्या कहा है, अत्र रामानुजः। फिर वो लिखेंगे कि रामानुजाचार्य जी ने, वो संक्षेप में कहेंगे कि रामानुजाचार्य जी ने ये श्लोक में ये अर्थ बताया, ये शब्द का ये अर्थ बताया। फिर वो अर्थ गलत कैसे है वो उन्होंने पूरी टीका लिखी है। भाष्य भी लिखा है, भाष्य पर भी टीका लिखी है, रामानुजाचार्य जी क्या कहते हैं वो भी लिखा है, और वो कैसे गलत है, वो कैसे शास्त्रोक्त नहीं है, वो भी बाद में लिखा है। पूज्य स्वामी जी वही टीका का अनुसरण करते थे। तो ये पंचदशी ग्रंथ जो है बिल्कुल तर्क संगत है और शास्त्रोक्त है, और शास्त्र के जो वेदांत के जो विषय हैं, एक एक विषय को पकड़ के बहुत विस्तार से समझाया है। ये जो हम प्रथम प्रकरण का आरंभ जब करेंगे उसको तत्व विवेक प्रकरण कहते हैं। वो तत्व क्या है, तो इसलिए उनमें 3 विभाग, वो जैसे गीता में है, आत्म तत्व क्या है उनका तत्व विवेक करना पड़ेगा, ईश्वर तत्व क्या है और जीव और ईश्वर का संबंध क्या है, वो ऐक्य कैसे है वो समझाया है, उसको तत्व विवेक प्रकरण कहते हैं। अब देखो, शास्त्र हम पढ़ते हैं, लेकिन वो शास्त्र जो है वो तर्क संगत है। शंकराचार्य जी साधन पंचक में कहते हैं, दुस्तर्कात् सुविरम्यताम् श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयता। वेदांत तर्कबद्ध है। 2 चीज है वेदांत की, आप समझना, एक तो वो तर्क संगत है
और वो आपके अनुभव के विरुद्ध नहीं है। आपका ही जो अनुभव है वही अनुभव का सूक्ष्म विश्लेषण जहां किया है वो वेदांत है। आप जानते हो अभी जागृत अवस्था है आपकी, लेकिन आपकी जो जागृत अवस्था है वो जागृत अवस्था के जो अनुभव है उनका जो विश्लेषण किया है, बहुत सारी चीज ऐसी है। देखो, एक समझो, अनुभव कोई सीखता नहीं। पूरे जहां भी देखो, किसी भी भाषा में देखो, हिंदी है, गुजराती, अंग्रेजी है, सब लोग ये मानते हैं अनुभव शिक्षक है, सब अनुभव से सीखते हैं। वेदांत कहता है अनुभव से कोई सीखता नहीं है। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं ये एक्सपीरियंस जो है ना, अनुभव, वो बिल्कुल गलत है। आप समझो, क्योंकि आपके अनुभव में आप क्या अनुभव कर रहे हैं वो आप समझते ही नहीं। वेदांत वो है जो आपके अनुभव का सूक्ष्म विश्लेषण करके आपको बताते हैं। सुषुप्ति क्या है, स्वप्न क्या है, जागृत क्या है, ये शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है। आप सब ये शरीर का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है आपको नहीं पता। वेदांत आपके ही अनुभव का विश्लेषण करता है। वेदांत अनुभव के परे की बात नहीं करता। आप समझना, ये जो शब्द है ना आजकल बहुत चल रहा है, बियॉन्ड। पंचदशी हम पढ़ेंगे, ये बियॉन्ड शब्द जो है वो आपकी डिक्शनरी से निकल जाएगा। एवरीथिंग इज विद इन यू, देयर इज नथिंग बियॉन्ड। अंडरस्टैंड? आप ही है, यहां जो कुछ है सब आप ही है। आपसे परे क्या है? एक ही कॉन्शियस, एक ही चैतन्य है। चैतन्य में विभाग नहीं होते हैं, लोग विभाग करके बैठे हैं। सुप्रा कॉन्शियस, वो क्या है? सुप्रा क्या है? कुछ नहीं। आप समझो, वेदांत आपके अनुभव की चर्चा करते हैं। वेदांत आपके अनुभव के परे की चर्चा नहीं करते। कभी भी ऐसा मत मानना मुझे ये समझ में नहीं आएगा। आएगा, आपकी समझ में अवश्य आएगा। जैसे बच्चे होते हैं ना, जब वो शुरू करते अध्ययन, तो उनको ऐसा लगता है ये गणित है ना, ये गणित कठिन है। गणित विषय अपने आप में कठिन नहीं है। अगर योग्य शिक्षक हमको मिल गए तो वो भी हमारे लिए सरल हो जाता है। कोई भी विषय कठिन नहीं है। बहुत सारे लोग के मन में ये बैठ गया है, ये वेदांत तो बहुत कठिन है, ये हमारे काम का नहीं है। आपका ही काम का है। वेदांता इज मेंट फॉर यू, ये आपके लिए है। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, अत्यंत सरल है। मैं हमेशा कहती हूँ वेदांत सरल है। ये गृहस्थाश्रम जो है, ये जीवन का व्यवहार है ना, वो कठिन है, लेकिन वो आपको सरल लग रहा है और वेदांत आपको कठिन लग रहा है। तो अनुभव हम जिसको कहते हैं, अनुभव से हम कुछ नहीं सीखते। आप समझो, आप हर रोज सो जाते हो, हर रोज उठते हो, क्या सीखते हो? कुछ भी नहीं। स्वामी जी यूज्ड टू टेल, एक्सपीरियंस इज अ डम फेलो, ऐसा बोलते थे स्वामी। मूर्ख है। और ये बियॉन्ड शब्द भी भूल जाओ। एवरीथिंग इज विद इन यू। कोई आपसे परे नहीं है। स्वर्ग भी आपके अंदर ही है, ब्रह्मलोक भी आपके अंदर ही है।
कुछ पर नहीं है। ये सब पंचदशी में आए। वेदांत माने आप कौन है, वेदांत माने ये जगत क्या है, वेदांत माने ये जगत किसने बनाया, ये जगत बनाने वाला कहाँ है, और आपका और वो जो जगत बनाने वाला है उनके बीच में क्या संबंध है, ये वेदांत है। माने वेदांत के केंद्र में आप है। आप कौन है, आप ये जगत में क्यों है। मैंने बताया था बजगोविंद को हम कुत आयात, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। कामे जननी, मेरी माता कौन है, को में तात। अब समझो, ये विचार है, वेदांत विचार है। और इसलिए पंचदशी में शास्त्र के एक कोई वाक्य या एक कोई विषय को लेके उनके ऊपर विश्लेषण किया है, लेकिन वो तर्कबद्ध है, और जो तर्क करना नहीं चाहता उनके लिए वो कठिन है। कल बताया ना, बुद्धि विहीनाभ्याम शास्त्रम किम करिष्यति। जो अपनी बुद्धि का शास्त्र अध्ययन में उपयोग करना नहीं चाहता है उनके लिए शास्त्र कुछ नहीं कर सकता। देखो अंग्रेजी में ऐसा कहते हैं, यू कैन टेक हॉर्स टू द वाटर। आप घोड़े को, अश्व को पानी तक ले जा सकते हो, लेकिन पानी तो अश्व को अपने आप पीना पड़ेगा। उसी प्रकार से वेदांत आपके पास आ सकता है, लेकिन वेदांत का अध्ययन आपको अपने आप करना पड़ेगा। शास्त्र में गुरु शिष्य के संबंध के लिए 2 प्रकार के न्याय बताए हैं। एक मरकट न्याय है, दूसरा मार्जर न्याय है। ये बहुत बढ़िया है। मार्जर माने बिल्ली, मरकट माने बंदर। अब तक जो बिल्ली होती है ना, उनके जो बच्चे होते हैं वो आंख मूंद के ही रहते हैं, बहुत दिन तक वो आंख खोलते नहीं है। उनका विकास उसी प्रकार से होता है, नैसर्गिक रूप से ऐसे ही है, प्रकृति के अनुसार वो ऐसे ही है, उसमें कोई गलत नहीं आप समझ। और बहुत सारे जो कुत्ते हैं, बहुत सारे प्राणी हैं, वो उनके बच्चे को खा सकते हैं। इसलिए बिल्ली क्या करती है, अपने एक एक बच्चे को उठा के दूसरे घर ले जाती है। हम गुजरात में ऐसे कहते हैं, वो 7 घर बदलती है, मानी 7 स्थान बदलती है। अब जब वो बच्चों को ले जाती है तो क्या होता है, वो बच्चे तो आंख मूंद के बैठे हैं, वो बच्चे को उठा के अपने मुंह में उठा के वो ले जाती है, अपने मुंह में उठाती है। माने बच्चे कुछ करते नहीं, बच्चे का अपना कोई प्रयास नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई प्रकार का प्रयत्न है ही नहीं, कोई आयास है ही नहीं। माँ ही उसको उठा के दूसरे स्थान पर ले जाती है। उसको कहते हैं मार्जर न्याय। ये भक्ति है, वो उसको मार्जर न्याय कहते हैं। हम ईश्वर के शरण में हैं, ईश्वर सब करता रहता है। वेदांत मरकट न्याय है। मरकट माने क्या, बंदर। अब देखा बंदर के बच्चे के क्या होता है, जन्म होते ही वो आंख खोल देता है, उछल कूदने लगता है। और जब जो बंदर, माता बंदर जो है, वो माता वानर को, माता बंदर को जब एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाना है तो वो बच्चे को उठा के नहीं जाते जैसे हम लोग करते हैं ना, मनुष्य हम बच्चों को उठा के जाते हैं, गोद में लेके जाते हैं। वो माता बंदर वो नहीं करती। वो बच्चा जो है, वो बच्चे को माता को पकड़ना पड़ता है, वो माता के शरीर पर चिपक जाता है और फिर माता कूदती है।
तो ये माने कि बच्चे को अपने आप माता से जुड़ना पड़ता है, चिपकना पड़ता है। ये वेदांत भी मरकट न्याय है। अब समझो, जब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगे, जब तक आपके मन में इच्छा नहीं रहेगी, तो वेदांत काम नहीं करता है। मुमुक्षुत्वम चौथा जो है ना, अधिकारी का आएगा था। अधिकारी कौन है? विवेकी, जो विवेक करने को तैयार है। माने विवेक आप करने, आपका काम है। विवेक कैसे करना है वो गुरु आपको समझाएंगे, लेकिन वो विवेक आपको करना पड़ेगा। वैराग्य, मैं हमेशा कहती हूँ, आपके गुरु कितने भी बड़े हैं, आपके गुरु के कितने भी बड़े आश्रम हैं, और आपके गुरु कितने ही महान तपस्वी हैं और महान वैरागी भी हैं, वो आपको कोई काम नहीं आएगा। आपको वैराग्य करना पड़ेगा, आपको विवेक करना पड़ेगा। आपका वैराग्य क्या है वो महत्व का है, आप अपनी बुद्धि से कितना विवेक करते हैं वो महत्व का है। आप समझो, इसीलिए मरकट न्याय है। शमः दमः तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उपरति, ये सब आपको करना है। आपको अधिकारी बनना है। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी भवति। मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा। आपको मोक्ष की इच्छा करनी है तो वेदांत काम का है। लेकिन आपको क्या है, गुजराती में कहते हैं ना, दीकरी ने घेर जावा दे, ताजी माजी थावा दे। अभी कुछ बाकी है। कल कहा ना, लाइफ इज शॉर्ट एंड लीस्ट इज लॉन्ग। इसलिए वेदांत जो है वो मरकट न्याय है। माने कि शिष्य को भी अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, अपनी बुद्धि से समझना है। देखो, इसलिए भगवान भी अर्जुन को बार बार कहते हैं, श्रुणु, आप समझो। श्रुणु माने आप सुनो, माने आप समझो। अब ध्यान दे के सुनो। पूछते थे, आपको समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जो वेदांत बात कर रहे हैं, वो वेदांत जो कह रहे हैं, वो आपको समझना है, स्वीकार करना है। और उनके लिए तर्क भी करते हैं। श्रुति मत तर्कोनुसंधीयता, शंकराचार्य जी कहते हैं, श्रुति जिस प्रकार से हमें तर्क देती है, उस श्रुति के तर्क का अनुसंधान, अनुसरण करना चाहिए। दुष्तर्क का सुविरम्यता, दुष्तर्क, किसी भी प्रकार का दुष्तर्क है जो कोई निश्चय पर आपको नहीं ले जाता है, उसको दुष्तर्क कहते हैं। कई लोगों को ये तर्क करने की आदत होती है, ये क्या है, ये नहीं करना चाहिए, तर्क करते रहते हैं। उनका कोई निश्चय नहीं होता, कोई अंत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये तर्क का कभी निश्चय नहीं होता है। अब जितना भी तर्क करेंगे, वो सब तर्क जो है, वो तर्क का कोई अंत नहीं है। आप समझो। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, यहां भी आएगा, कुतर्कम संत्यज्य मुमुक्षुः श्रुतिमाश्रयेत्। ये तर्क वितर्क करना छोड़ दो। मुमुक्षु जो है, जिसको ये वेदांत अध्ययन करना है, उसको ये दुष्तर्क से दूर हो जाना चाहिए, कुतर्क नहीं करना है। तर्क्यताम मां कुतर्क्यताम, तर्क करो, कुतर्क मत करो। कठोपनिषद में भी यमराजा क्या कहते हैं, नैषा मति ही तर्केण आपनीय। यह आत्म तत्व का ज्ञान जो है, ये जो मति है, ये जो समझ है, वो तर्क से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तर्क का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान तर्क से नहीं होता है। अब समझो। और इसलिए तर्क आवश्यक है, बुद्धि को समझाने के लिए तर्क आवश्यक है, लेकिन तर्क प्रमाण नहीं है।
प्रमाण तो क्या है, शास्त्र प्रमाण है, वेद प्रमाण है। और इसलिए वेदांत जो है, पंचदशी जो है, आपके ही अनुभव का अत्यंत सूक्ष्मतः विश्लेषण करेंगे और तर्कबद्ध, ये तर्कबद्ध है, इसलिए थोड़ा ग्रंथ बहुत सारे लोग को कठिन लगता है, क्योंकि हमको तर्क करने की आदत नहीं है, हमको मानने की आदत है। गुरुजी ने बताया ये ऐसा है, समझ गए, अरे क्यों है, कैसे है, नहीं, वो समझने की आवश्यकता नहीं। माने आप अपनी बुद्धि का उपयोग करने को तैयार नहीं, जो अपनी बुद्धि का उपयोग करने को तैयार नहीं है वो वेदांत कभी समझते भी नहीं और वेदांत में आते भी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे भी मिलते हैं, मैं कहते भी हूँ, लेकिन उनको कोई रस नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि का उपयोग करने को तैयार नहीं है। They are not ready to analyze their own experience. वेदांत उनके लिए इसलिए मरकट न्याय है, आपको अपनी बुद्धि से देखना पड़ेगा। पूज्य स्वामी जी हमेशा हमको कहते थे कि मैं जो कहता हूं वो हा हा मत करते रहो, आप समझो, आपकी समझ में आया कि नहीं। देखो गणित हम पढ़ते हैं तो जो भी हम करते हैं, जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको हम पूरी तरह समझ लेते हैं। और इसलिए ये पंचदशी ग्रंथ का ग्रथन इसलिए किया है कि हम तर्कबद्धतः और सूक्ष्मतः ये वेदांत का जो अर्थ है वो हम समझ सके। प्रस्थानत्रयी भी है, प्रकरण ग्रंथ भी है, लेकिन विद्यारण्य मुनि ने ये पंचदशी का ग्रथन किया है। क्यों? क्योंकि हम ये वेदांत को अच्छी तरह समझ सके। और इसलिए ये वेदांत समझने के लिए पंचदशी हमको आत्मा तत्व क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, ये सब समझने के लिए अत्यंत आवश्यक ग्रंथ है। पंचदशी अगर हम अध्ययन करते हैं तो किसी भी प्रकार का संशय, किसी भी प्रकार का कुतर्क हमारी बुद्धि में रहता नहीं है और हमारी बुद्धि में ये ज्ञान की स्पष्टता आती है। स्वामी जी उसको कहते थे क्लैरिटी। ये ज्ञान में क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, असंदिग्ध होना चाहिए। कोई प्रकार का संशय, किसी भी प्रकार का कुतर्क, किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। ये स्पष्ट ज्ञान होने के लिए पंचदशी अत्यंत आवश्यक ग्रंथ है। कल हम शुरू करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।